ये एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है। इसमें हम अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जीवित रहने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें अर्थ पर मौजूद है। अर्थ का सरफेस जो है यह एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें इन्वायरमेंट के 3 मेन कंपोनेंट आपस में मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। अर्थ का सॉलिड पोर्शन जो है जिस पर हम रहते हैं इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। अर्थ के चारों ओर जो गैसियस लेयर है उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरे गैसेस मौजूद हैं। अर्थ का एक बहुत बड़ा एरिया वाटर से घिरा हुआ है और इस एरिया को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। इस हाइड्रोस्फीयर में वाटर के सभी तरह के फॉर्म आते हैं, चाहे वो आइस हो, वाटर वेपर हो। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों मौजूद होता है और यहीं पर सभी तरह के लाइफ पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्ड ओरिजिन दिया हुआ है। लिथोज का मतलब होता है स्टोन, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, हुडोर का मतलब होता है वाटर और बायोज का मतलब होता है लाइफ। अब पहले जानते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये अर्थ क्रस्ट के रॉक और सॉइल के पतले लेयर से बना हुआ है, जिसमें वो सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जो एक ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अर्थ सरफेस को 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला तो है कॉन्टिनेंट्स जो कि लार्ज लैंड मासेस है, दूसरा है ह्यूज वाटर बॉडी जिसको ओशन बेसिन्स कहते हैं। वर्ल्ड के जितने भी ओशंस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर जगह पे सी वाटर का लेवल हमेशा सेम ही होता है। लैंड का जो एलिवेशन होता है, ज़मीन की जो ऊंचाई होती है, उसको सी लेवल से मेजर किया जाता है। सी लेवल को 0 माना जाता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि सी लेवल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर है। और सबसे डीपेस्ट प्लेस जो है वो पैसिफिक ओशन में मरीना ट्रेंच है, जो कि 11,022 मीटर गहराई पर है। यहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जितने भी ओशन है उसके बारे में दिया गया है। तो टोटल 5 ओशन है: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और सॉदर्न ओशन। और आप देख सकते हैं कि ये सभी ओशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। एडमुंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि इंडियन थे, ये दोनों पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और जापान की रहने वाली जुंको तबे पहली वुमेन थी जिन्होंने 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और पहली इंडियन वुमन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली थी बछेंद्री पाल। इन्होंने 23 मई 1984 में चढ़ाई की थी। अब जानते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। वर्ल्ड में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो एक दूसरे से वाटर बॉडीज के द्वारा अलग है। और ये कॉन्टिनेंट्स है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस सब को अभी हमने मैप में देखा था। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और अर्थ का जो टोटल लैंड मास है उसका 1/3 यही कवर करता है। ये कॉन्टिनेंट
ईस्टर्न हेमीस्फीयर में स्थित है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कंटिनेंट से होकर के गुजरता है। वेस्ट के तरफ उरल माउंटेन्स है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया इन दोनों लैंड मास को अगर हम कंबाइन करें तो ये यूरेशिया कहलाता है। यहाँ पर है उरल माउंटेन जो कि यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप जो है ये एशिया से काफ़ी छोटा है और एशिया के वेस्ट में स्थित है। आर्कटिक सर्कल इस कंटिनेंट से होकर के गुजरती है और ये कंटिनेंट 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। ये है यूरोप, इसके तीनों साइड वाटर बॉडीज है और केवल राइट साइड में जो है ईस्ट के तरफ केवल लैंड मास है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है अफ्रीका। अभी हमने मैप पर देखा था कि इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है ये इस कंटिनेंट के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। सिर्फ यही एक ऐसा कंटिनेंट है जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों ही पास करते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और गर्म डेजर्ट सहारा डेजर्ट यह भी अफ्रीका में ही स्थित है। यह कंटिनेंट सब साइड से ओशन और सीज से घिरा हुआ है। नाइल रिवर जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है ये भी अफ्रीका से होकर के ही फ्लो होती है। ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पर नाइल रिवर दिखाया गया है और ये है सहारा डेजर्ट का लोकेशन। अब है नॉर्थ अमेरिका, ये वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिका से लैंड के एक पतले स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है जिसे इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। और यह कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका जो है ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमीस्फीयर में स्थित है। ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यहाँ पे ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है इस्थमस ऑफ पनामा के थ्रू। ये 3 ओशन से घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन। अब है साउथ अमेरिका, ये मोस्टली सॉदर्न हेमीस्फीयर में स्थित है। एंडीज जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये इसके नॉर्थ से साउथ तक फैली हुई है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर अमेजन जो है ये साउथ अमेरिका में ही है। ये है साउथ अमेरिका का लोकेशन, इसके वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है जबकि इसके नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है और सॉदर्न साइड में सॉदर्न ओशन है। यहाँ पर दिखाया गया है एंडीज माउंटेन रेंज जो कि इस कंटिनेंट के नॉर्थ से साउथ तक फैली हुई है और अमेजन रिवर भी इसी कंटिनेंट में है। यहाँ पर इस्थमस का मतलब दिया गया है, ये एक लैंड का पतला सा स्ट्रिप होता है जिसके दोनों तरफ जो होते हैं वो वाटर बॉडीज होते हैं और ये 2 लैंड मासेस को जोड़ने का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है ये इस्थमस ऑफ पनामा के थ्रू जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो है यह स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है जो कि पूरी तरह से सॉदर्न हेमीस्फीयर में स्थित है। ये सभी साइड से ओशन और सीज से घिरा हुआ है और इसे आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिखाया गया है, इसके ईस्टर्न साइड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में ही है और यह कंटिनेंट सभी साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अब है अंटार्कटिका, यह एक बड़ा कंटिनेंट है जो कि पूरी तरह से सॉदर्न हेमीस्फीयर में ही स्थित है। साउथ पोल जो है ये इस कंटिनेंट के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है और चूँकि यह कंटिनेंट जो है ये साउथ पोलर रीजन में स्थित है इसलिए ये परमानेंटली थिक आइस शीट से कवर रहता है, ढका हुआ रहता है।
यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, बहुत सारे कंट्री का रिसर्च स्टेशन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन मौजूद है, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पर स्ट्रेट के बारे में दिया गया है। ये एक चैनल होता है, मतलब नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जो कि 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज, चाहे वो सीज भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है, इन सब को आपस में जोड़ती है। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट। ये नॉर्थ में बे ऑफ बंगाल में पाक बे को साउथ में गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ती है। हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।